शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इसे आपके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लगातार लेकर आता है। इस रेडियो पर हम जहां एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की सूचनाएं और अध्ययन सामग्री हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और इसके साथ ही संस्कृति और कला से जुड़े हुए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लगातार लेकर आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल, और इनकी आज की जानकारी का जो विषय है या फिर इस कार्यक्रम का जो विषय है वो है कुमाऊं की होली और कुमाऊं की इस होली का इतिहास, साथ ही इसका स्वरूप और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से कुमाऊं की होली के स्वरूप में परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के बारे में भी ये जानकारी रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 की रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आज कुमाऊनी होली पर कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में होली के कई रंग हैं। यूपी ब्रिज की रास रंग वाली होली, बरसाने की लठमार होली से लेकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में वैष्णव होली, डोल तक। लेकिन होली के इन रंगों में सबसे अलग रंग है उत्तराखंड की कुमाऊनी होली का। यह संगीत की राग रागिनियों, बैठकी, खड़ी और महिलाओं की स्वांग वाली होलियां कुमाऊं की होली को खास बना देती हैं। कुमाऊनी होली का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह कुमाऊं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पहाड़ी सर्दियों का अंत और नए बुआई के मौसम के आरंभ का प्रतीक है। होली का त्योहार कुमाऊं में बसंत पंचमी के दिन शुरू हो जाता है। कुमाऊं की होली के 3 प्रारूप हैं: बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली। यहाँ की होली में सिर्फ अबीर गुलाल का रंग ही नहीं, वरन बैठकी होली और खड़ी होली गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल होती है। या यूं कहूँ कि होली का त्योहार रंग व धूम का त्योहार है, लेकिन कुमाऊं मंडल में होली के रंगों के साथ साथ रागों का भी संगम है। इसे अनूठी होली कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ रंगों से ही नहीं, रागों से भी खेली जाती है। कुमाऊनी होली की उत्पत्ति विशेषतः बैठकी होली की संगीत परंपरा की शुरुआत 15वीं शताब्दी में चंपावत के चंद राजाओं के महल और इसके आसपास स्थित काली कुमाऊं, सुई और गुमदेश क्षेत्रों में मनाई जाती है। बाद में चंद राजवंश के प्रसार के साथ ही यह संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में फैली। बैठकी होली कुमाऊं के लोक संगीत में रची बसी होने के बाद भी इसकी भाषा ब्रज की है। इसे समूह में गाया जाता है, लेकिन इसे सामूहिक गायन भी नहीं कहा जा सकता और न ही शास्त्रीय होली की तरह एकल गायन। महफिल में बैठा कोई भी व्यक्ति बंदिश गा सकता है, जिसे भाग लगाना कहते हैं। यानी बैठकी होली में सम्मिलित हर व्यक्ति श्रोता भी खुद है और होलियार मतलब होली गाने वाला भी खुद। जाड़े में पौष के महीने से शुरू होने वाली बैठकी होली में बसंत पंचमी तक आध्यात्म और भक्ति संगीत से बैठकी होली की महफिल सजती है और शिवरात्रि आते आते इसमें श्रृंगार रस शामिल होने लगता है। शिवरात्रि से होलिकाष्टमी तक बिना रंग के होली गाई जाती है। होलिकाष्टमी से मंदिरों में आंवला एकादशी या जिसे रंग एकादशी भी कहते हैं को गांव मोहल्लों के निर्धारित स्थान पर चीर बंधन होता है और रंग डाला जाता है। चीर बंधन के लिए पदम या जिसे स्थानीय भाषा में पया कहा जाता है, उसकी डाल काटकर उस पर रंग बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं। होलिका दहन के लिए छलड़ी से 15 दिन पहले चीड़ की लकड़ियों से होलिका का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक गांव अपने अपने चीर की सुरक्षा में लग जाते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदी गांव के लोग दूसरों की चीर चुराने की कोशिश करते हैं और यदि वे इसमें सफल हो जाए तो उस गांव में फिर से चीर बंधन के लिए मथुरा से चीर चुराकर लानी होती है। चीर के लिए यह प्रतिद्वंदिता इस चीर बंधन को और भी रोमांचक बना देती है। होली की एक रात पहले होलिका जलाई जाती है। यह दहन प्रहलाद के हिरण्याकश्यपु के विचारों पर जीत का प्रतीक माना जाता है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध अल्मोड़ा में शाम ढलते ही होलियारों की महफिल सज जाती है। इसमें सभी आयु वर्गों के लोग शामिल होते हैं। लगभग यही स्थिति कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में होती है। नैनीताल और चंपावत में तबले की थाप, मंजीरे की खनखन और हारमोनियम के मधुर सुरों पर जब ऐसो चटक रंग डारो कन्हैया गाया जाता है तो सभी झूम उठते हैं।
कुमाऊं हो या भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले कुमाऊनी होलियार होली की शुरुआत जिस होली से करते हैं वो है सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन होली खेलें गिरिजापति नंदन। इसके अतिरिक्त जल कैसे भरो जमुना गहरी आयो नवल वसंत सखी ऋतुराज कहायो पुष्पकली सब फूलन लागी फूल ही फूल सुहाए एरी मोरी सखी फूल ही फूल सुहाए। साथ ही कैले बाधी चीर हो रघुनंदन राजा और हरि धरे मुकुट खेले होली आदि गीत गाए जाते हैं। इन होली गीतों में भक्ति वैराग्य विरह कृष्ण गोपियों की हंसी छिटोली प्रेमी प्रेयसी की अनबन देवर भाभी के छेड़छाड़ सभी शामिल हैं। कुमाऊं की होली का एक और खास रंग है महिलाओं की होली, जो कि बैठकी होली होती है। महिलाएं मुख्यतः लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनकर बैठकी होली गाने और खेलने आती हैं। आलू के गुटके पकौड़ी गुजिया भांग की चटनी और चाय के साथ होली की महफिल घंटों चलती है, जिसमें शास्त्रीय रागों पर आधारित होली से लेकर होली से जुड़े लोकगीत होते हैं। जैसे शास्त्रीय राग पर आधारित धार्मिक प्रभाव वाली होली है रंग डारी दियो हो अलबेलिन में गए रामचंद्रन रंग लेने को गए गए लक्ष्मण रंग लेने को गए रंग डारी दियो सीता देही में। और देवर भाभी के बीच मजाक से जुड़ा कुमाऊनी गीत है मेरो रंगीलो देवर घर ऐरो छो कै होनी साड़ी कै होनी धोती मैं होनी लहंगा लहरो छो। महिला होली में स्वांग परंपरा में महिलाएं पुरुषों का वेश बनाकर होली गाती हैं और वर्तमान मुद्दों पर कटाक्ष भी करती हैं। स्त्री पुरुष के बीच शालीन प्रेम की यह अभिव्यक्ति करते ये होली के गीत शास्त्रीयता और लोक परंपरा को एक साथ बांध देते हैं। बैठकी होली की महफिल में नजीर जैसे मशहूर उर्दू शायर का कलाम भी गाया जाता है। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारे होली की घुंघरू के तार खनकते हों तब देख बहारे होली की। और आशीर्वाद के साथ अंत में गाई जाती है यह ठुमरी मुबारक हो मंजरी फूलों भरी ऐसी होली खेलें जनाबे अली। कुमाऊं की बैठकी होली की गायन में आपको आजादी के आंदोलन से लेकर उत्तराखंड आंदोलन के प्रसंग मिल जाएंगे। चारूचंद्र पांडे गिरीश गिरदा और गुमानी जैसे साहित्यकारों ने कई होली गीतों की रचना कर इस परंपरा को और समृद्ध किया है। होली समस्त भारतवर्ष के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है और भारत की प्रसिद्ध कुमाऊनी होली उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान है। वर्तमान में उत्तराखंड की कई सांस्कृतिक पहचान के स्रोत विलुप्ति के द्वार पर खड़े हैं, जबकि प्रसिद्ध कुमाऊनी होली में मौजूद परंपरा और शास्त्रीय राग रागिनियों में डूबी होली को आमजन की होली बनता देख प्रसन्नता होती है, क्योंकि उत्तराखंड की कुमाऊनी होली अपने नित नए जोश और प्रेम से हर साल नए आयामों को छूती है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जुग जुग जीवे मित्र हमारे बरस बरस खेलें होली। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद।